हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये डिज़ाइन मैं डीप नेक पर बना रही हूँ, आप बोट नेक पर भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं 36 साइज़ में बना रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेकर इस डिज़ाइन को बनाइएगा। टोटल लंबाई मैंने 15 इंच पे मार्क किया है। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर और आर्म होल रखे हैं मैंने यहाँ पर 5.5 इंच। अगर आपका पीछे का नेक बड़ा है तो आप शोल्डर और आर्म होल 5.5 इंच पे मार्क कीजिएगा। आर्म होल की लाइन हमने इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है अच्छे से। कमर का मेजरमेंट लेना है, कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आपको लेना है और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है बैक पार्ट के डॉट के लिए। आर्म होल का शेप आपको 1 इंच पर बनाना है इस तरह से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट को हमने अस्तर पे इस तरह से कटिंग कर लेना है। ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने इसकी टोटल लेंथ रखी है 15 इंच। अब लेना है गले का मेजरमेंट। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं इसमें 2.5 इंच की। 2.5 इंच नेक की विड्थ है और लंबाई जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 इंच लिया है और नीचे से चौड़ाई में 3 इंच लिया है। चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप हमने यहाँ पर बना लेना है और इसके बाद हमें गले का शेप दे देना है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटका गला। आप चाहें तो राउंड नेक भी बना सकते हैं या फिर पान गला भी बना सकते हैं। तो देखिए, सिंपल मटके गले का शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है। आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई इसकी कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। गले का पैटर्न बना लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। अब लेना है आपको पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग अगर आपके पास नहीं होता है तो सिलाई लगाकर आप इसे पलटा के भी बना सकते हैं। गले की एज इट इज़ हमने मार्किंग कर लेनी है और बाहर की तरफ से 1 इंच इसे बढ़ाते हुए कट कर लेना है। अब देखिए, पेपर पेस्टिंग को मैं अटैच कर रही हूँ अस्तर वाले फैब्रिक पर। अगर आपका नेक जो कपड़ा है वो ट्रांसपेरेंट होता है तो आप अलग से अस्तर का फैब्रिक यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग को चिपका कर भी अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। एक सिलाई हमने बाहर की तरफ से भी इस पर लगा लेनी है। तो देखिए, दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके निकाल देना है। तो बीच में जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे कट करके निकाल देंगे। अब हमें इसे सिलाई लगाकर पलट लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इसे रखेंगे। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, पूरे नेक पे मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकालना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के बाद छोटे छोटे कट्स हमें पूरे गले पर लगा लेने हैं इस तरह से। कट्स लगा लेने के बाद हमें एक सिलाई इसे पलट करके इस तरफ करते हुए लगा लेनी है। तो ये सिलाई हमें नेक के साइड में लगानी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब इसे हमें पलट लेना है अंदर की तरफ। अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे और नेक पे फिनिशिंग करने के बाद एक सिलाई हमें इसके ऊपर लगा लेनी है। नेक को अच्छे से फिनिशिंग कर देना है और यहाँ पर भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। अब सिलाई लगानी है हमें बाहर की तरफ से। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। चारों तरफ सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए, बाहर की तरफ जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है हम इसे कट करके निकाल देंगे। सेंटर में हमें एक छोटा कट लगाना है। सेंटर से कपड़े को करेंगे फोल्ड और 4 इंच की लेंथ में यहाँ पर हमें कमर में प्लेट्स लगा लेनी है। तो देखिए, दोनों ही तरफ इसी तरह से हम कमर में प्लेट्स अटैच करेंगे
और लगाना है नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो कमर पट्टी इस तरह से तैयार कर लेंगे, एक तरफ से फोल्ड करके इसे। नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टी को इस तरह से लगा लेना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमें ऊपर की तरफ से लगा देनी है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो नेक है वो बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ, अलग से डिज़ाइन बना रही हूँ पट्टी के साथ, जिससे कि आपको गले पर एक डिज़ाइन भी मिल जाएगा और आपको डोरी भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो आपको मेज़रमेंट ले लेना है गले की विड्थ का और इस पट्टी को बढ़ाकर ही लीजिएगा, ताकि अगर टाइट या लूज़ होता है तो आप इसे एडजस्ट कर सकें। यहाँ पर देखिए मैंने 4 इंच पट्टी की चौड़ाई रखी थी और इसे दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया है। चौड़ाई आप अपने हिसाब से इसकी जो विड्थ है कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। पट्टी को दोनों तरफ से फोल्ड करके गले के यहाँ पर आपको इस तरह से रख लेना है, दोनों तरफ से इसे मार्क कर लेना है और बीच में हम मार्किंग कर लेंगे 1 इंच पे। 1 से 1.25 इंच पे मार्क कर लीजिएगा। ये जो मैंने मार्किंग की है यहाँ पर हमें एक लटकन बनाकर लगानी है। लटकन का डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए डोरी कट कर रही हूँ 3-3 इंच की लंबाई में। इस डोरी की जो लेंथ है वो भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो मैंने टोटल यहाँ पर 5 डोरी कट की है और 3 इंच की लंबाई चौड़ाई में ये फैब्रिक के पीस कट किए हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर देखिए ये लटकन तैयार कर लेनी है। तो ये एक पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं बाकी सारे पैटर्न्स भी तैयार कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो देखिए सारे डिज़ाइंस मैंने तैयार कर लिए हैं। एक एक करके आप इसे गले पर इस तरह से पक्का करते हुए लगा लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइंस को अटैच कर दिया है। डिज़ाइंस अटैच कर लेने के बाद हमें ये पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर से लगा लेनी है। अच्छे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसे नेक के ऊपर अटैच कर देना है। तो पहले आप यहाँ पर रख लें कि कितना आपको ऊपर या नीचे करके इसे अटैच करना है, उस हिसाब से सेट कर लें। ज़्यादा खींच करके आपको पट्टी को नहीं लगाना है क्योंकि ये पहनने के बाद एडजस्ट हो जाएगा। और दोनों तरफ पिन लगाने के बाद सिलाई लगा देनी है आपको। यहाँ पर नीचे की तरफ आप सेंटर में कोई भी फ्लावर बनाकर लगा सकते हैं या फिर आप मेरी तरह बो बनाकर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल बो बना रही हूँ। सबसे पहले आपको कपड़ा लेना है और इसे एक तरफ से फोल्ड कर देना है। फोल्ड वाला हिस्सा हम अंदर रखेंगे सेंटर पे और उसके ऊपर इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है बो बनाने का। अब इसे पलट करके आपको चारों तरफ के कॉर्नर बाहर की तरफ निकाल देने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल दिया है और अब देखिए इसे पलट करके यहाँ पर देखिए पलट देना है, सेंटर से मार्किंग कर देनी है। मार्किंग करने के बाद सेंटर में हमें प्लिट्स बना देनी है। प्लिट्स बनाने के बाद हमें इसके ऊपर एक पट्टी अटैच कर देनी है या फिर आप फैंसी बटन भी लगा सकते हैं। पट्टी बना ली है, इसे इस तरीके से इसके ऊपर अटैच कर देना है सिलाई लगाकर। तो आप चाहें तो बो को इसी तरह से अटैच कर सकते हैं या फिर इसके नीचे बेल्ट बनाकर भी लगा सकते हैं। तो बेल्ट के लिए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और नीचे से थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे। सीधा वाला हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। फोल्ड करके इसे सीधा कर लेना है। हल्का सा आप कपड़े को प्रेस करेंगे तो ये कॉर्नर अच्छे से बाहर की तरफ आ जाएंगे।
दूसरा वाला बेल्ट भी हमें इसी तरह से तैयार करके यहाँ पर इसे अटैच कर देना है सेंटर पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों बो बना करके रेडी कर लिए हैं और अब हम इसे अटैच कर देंगे ब्लाउज़ के ऊपर। तो सेंटर में आपको मार्क कर लेना है और मार्किंग के ऊपर आपको इसे रख करके सिलाई लगाकर पक्का कर देना है। वो बो को आपको इसके ऊपर सुई धागे से स्टिच कर देना है और इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।